अभी कुछ दिनों पहले मेरी भयंकर ट्रोल ट्विटर पे, ये तो साइबर क्राइम है, इसका कुछ होता क्यों नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के करीबी हैं या कहें उनके ही हैं। उसने बाकायदा भाजपा नेताओं का धन्यवाद किया है जिन्होंने उसे गिरफ्तारी से बचाया। नियरली 18,000 ट्विटर अकाउंट स्प्रेड फेक न्यूज फॉर बीजेपी, 147 डू इट फॉर कांग्रेस। मामला यहाँ धर्म का नहीं है, मर्दों का है। बहन बेटी की इज्जत बतियाने वाले भारतीय मर्द ही सबसे ज्यादा माँ बहनों का मौखिक उत्पीड़न करते हैं। बाकायदा पूरी की पूरी साइट ही बना दिया इन्होंने महिलाओं को ट्रोल करने के लिए, और नाम क्या रखा सुनिए, बुल्ली बाई। लगता है अब ट्रोलिंग के लिए भी शॉर्टकट बना लिया गया है। एक क्लिक में नफरत, महिला द्वेष और हिंसा, सब कुछ रेडी टू ट्वीट। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अभी कुछ दिनों पहले मेरी भयंकर ट्रोल ट्विटर पे, हमको आदत है भाई, मगर ट्रोलिंग अचानक से क्राइम में बदल गई। कैसे? मेरे घर वालों के प्रोफाइल तक लोग पहुंच गए, फोटो शेयर करने लगे, मेरे भाई का, मेरे बाप का, उनको गालियां लिखने लगे। ठीक है, कोई मुझसे आहत होकर के मुझे ट्रोल करने लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लोग इंसान नहीं थे, ये थे बॉट्स। ऐसे अकाउंट जिनके पीछे कोई एक आदमी नहीं होता, इन पे कोई पोस्ट नहीं, फॉलोअर नहीं, ये बस गालियां देने के लिए आ रहे थे। सेम टाइप के बॉट हर पोस्ट पे। मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार इन्हें बनाता कौन है, चलाता कौन है, और कौन डिसाइड करता है कि किसे टारगेट करना है, क्योंकि ये अकाउंट्स तभी एक्टिव होते हैं जब किसी को ट्रोल करना हो। इन्हें कौन जागृत कराता है? अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, इस समय जितने भी ट्रोल्स मेरी पोस्ट पे आ रहे हैं वो बॉट टाइप ही हैं। फोटोज नहीं है, किसी ने जानवरों की फोटो चिपका रखी है, क्योंकि हैं तो ये जानवर ही, देखो हरकतें इनकी बता रही हैं, जानवर हैं, लेकिन एक ही प्रकार के हैं। ये अजीब से नाम होंगे, गंदे नाम होंगे, और ये केवल लोगों के पोस्ट में कमेंट करने ही जाते हैं। तो मुझे तो ये जानना है कि क्या ये कोई संस्था है बाकायदा जो इन बॉट्स को एक जगह भेजती है लड़कियों को गाली दिलवाने के लिए? मेरे इस सवाल पे कई लोगों ने कुछ बड़े खुलासे किए। मेरा मन हो गया इन्वेस्टिगेट करने का। तो आज हम बात करेंगे इन ट्रोल्स के नेटवर्क के बारे में। हाउ डू ट्रोल्स ऑपरेट? ट्रोल्स दो तरह के मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पे। एक पर्सनल अकाउंट वाले, ये लोग तो रियल होते हैं पर आदमी खराब होते हैं। ये अपनी विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को गालियां देते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं और हरास करते हैं। इन लोगों पे तो कार्रवाई फिर भी कराई जा सकती है, मगर जो दूसरे किस्म के ट्रोल हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये होते हैं फेक अकाउंट्स, हजारों की संख्या में ये बनाए गए होते हैं। ये हिटमैन टाइप के होते हैं। एक ग्रुप में टारगेट जर्नलिस्ट का नाम लिख दिया जाता है। ये गालियां धमकियां दे करके अपना काम पूरा करते हैं और इनको इनकी दिहाड़ी मिल जाती है। पूरा नेटवर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्विटर पर मैंने जो सवाल पूछा था कि इन्हें लीड कौन कर रहा है, तो कई लोगों ने बताया कि एक एच फोबिया नाम का ट्विटर अकाउंट है जिसे चंदन कुमार नाम का एक आदमी चलाता है। वो लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स में टारगेट कराता है। ये आदमी और इसका ये पेज क्या करता है देखिए जरा। ये महिला मुस्लिम पत्रकार का नंबर सार्वजनिक करते हैं और उस पे ज्यादा से ज्यादा कॉल करवाते हैं। ये तो साइबर क्राइम है, इसका कुछ होता क्यों नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के करीबी हैं या कहें उनके ही हैं। इस आदमी के फॉलोअर्स कौन हैं? भाजपाई। इनको जेल जाने से बचाने वाला कौन है? भाजपाई। चंदन कुमार ने वारा एनालिटिक्स और जार्विस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करती हैं। उसका @द_स्क्विड अकाउंट भी भाजपाइयों द्वारा समर्थित रहा है और उसने बाकायदा भाजपा नेताओं का धन्यवाद किया है जिन्होंने उसे गिरफ्तारी से बचाया। आप एच फोबिया वॉच पेज देखिए। नॉर्मल इंसान होंगे ना तो घिना जाएंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड वाले ही ये करते हैं, हर तरफ से होता है, पर नंबर्स का अंतर बहुत बड़ा है। समझ जाइए कि एक के बदले 100 वाला अंतर। यानी कि जैसा मैं कहती हूँ कि मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। 2020 में एक स्टडी आई थी। नियरली 18,000 ट्विटर अकाउंट स्प्रेड फेक न्यूज फॉर बीजेपी, 147 डू इट फॉर कांग्रेस। 18,000 वो फेक अकाउंट्स हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं। जर्नलिस्ट को टारगेट करने वाले बॉट्स को तो अभी छोड़ ही दीजिए। ये स्टडी रेडिट नाम की एक सोशल मीडिया साइट के एक यूजर ने की है, जिसका नाम है यूनोस्मोसिस।
इस यूजर का कहना है कि लाखों ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को देखा जो कि वेरीफाइड नहीं थे, ताकि पता चल सके कि इंटरनेट पर झूठी खबरें कैसे और कितनी फैल रही हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि जर्नलिस्ट को ट्विटर पर टारगेट करने के लिए बाकायदा टेलीग्राम ग्रुप्स भी बनाए गए हैं और यहाँ बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से डिसाइड होता है कि आज किसे टारगेट करना है। न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें एक टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल का जिक्र किया गया है। किस्सा सुनिए। 22 अगस्त को एक टेलीग्राम ग्रुप में 391 लोगों ने एक पोल में हिस्सा लिया। सवाल था, क्या हमें एक न्यूज चैनल के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक हिंदू विरोधी शख्स को नौकरी दी है। इसमें 96% लोगों ने हाँ कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर उस पत्रकार के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। उस दिन सुबह ही TV9 भारतवर्ष के पत्रकार तनवीर अली ने एक पोस्ट लिखी थी कि बहन की गाली देने वाले लोग आज त्योहार मना रहे हैं। राखी की बात हो रही थी। वैसे तनवीर की इस बात से मैं असहमत नहीं हूँ। मामला यहाँ धर्म का नहीं है, मर्दों का है। बहन बेटी की इज्जत बतियाने वाले भारतीय मर्द ही सबसे ज्यादा माँ बहनों का मौखिक उत्पीड़न करते हैं। खैर, किसी का विरोध हो, जेन्युइन हो तो भी समझ आता है, मगर ऐसे ग्रुप में नाम डाल करके बॉट्स पीछे छोड़ देने का खुला अपराध चल रहा है, क्योंकि ये खास किस्म के लोग हैं, एक खास विचारधारा को फॉलो करते हैं। वैसे बहन के नाम पे ट्रोलिंग कैंपेन चलाने वाले लोगों के निशाने पर पता है सबसे ज्यादा बहनें ही रहती हैं। एक ग्लोबल सर्वे में, जिसमें भारत भी शामिल था, करीब 75% महिला पत्रकारों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन हिंसा यानी कि ट्रोलिंग, धमकी, गालियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से 20% महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें शारीरिक हमले भी झेलने पड़े हैं। ये जानकारी यूनेस्को द्वारा सपोर्टेड एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसे न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट में प्रकाशित किया गया है। डेडिकेशन देख रहे हैं इनका, बाकायदा पूरी की पूरी साइट ही बना दिया इन्होंने महिलाओं को ट्रोल करने के लिए। और नाम क्या रखा सुनिए, बुल्ली बाई। एक वेबसाइट जिसका नाम ही इतना संस्कारी था कि उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए गंदी और अपमानजनक गाली बुल्ली, जो कि मुल्ली से प्रेरित है, और 22 शब्द को जोड़ करके रखा गया है, क्योंकि जाहिर है कि महिलाओं की इज्जत से खेलने के लिए घटिया क्रिएटिविटी तो जरूरी ही है। इस साइट ने क्या किया, सोशल मीडिया से महिलाओं की फोटोज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठाई और फिर उन्हें एक नकली नीलामी में बेचने की कोशिश की, और वो भी बड़े गर्व से ट्विटर पर शेयर किया। क्योंकि जब नफरत और महिलाओं का अपमान हो तो क्या ही हो जाता है, मजाक ही तो है। एक पार्टी के फॉलोअर्स ने तो बाकायदा ऐप बना रखे हैं टारगेट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी समर्थक कुछ डिजिटल योद्धा, जिनका ऑपरेशन किसी सीक्रेट फैक्ट्री जैसा चलता है। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर गाली गलौज और टारगेटेड ट्रोलिंग फैलाने में ही माहिर नहीं है, ये ऑफलाइन भी पहुंच जाते हैं। इनमें से ज्यादातर ट्रोलिंग औरतों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है, ताकि नफरत पूरी तरीके से संतुलित रहे। और हाँ, ये काम सिर्फ शौकिया नहीं होता है, इसके लिए बाकायदा सीक्रेट ऐप टेक फॉग काम में लाया जाता है, जिससे फर्जी अकाउंट से लाइक, रिट्वीट और ट्रेंड बूस्ट किए जाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि अरे ये तो जनता की आवाज है। सबसे कमाल की बात कि इस पूरी ट्रोल फैक्ट्री के लिए इन्होंने एक वर्क फ्लो और सैलरी सिस्टम बना रखा है, ताकि हर गाली, हर ट्रेंड और हर ट्रोलिंग से राजनीतिक फायदा पूरा उठाया जा सके। पैसा वसूल, ट्रोलिंग मंजूर। जिस विसल ब्लोअर ने ये मुद्दा उठाया उसने भी बताया कि बाकायदा ट्रोलिंग के लिए टेक्निक और कीवर्ड्स भी हैं। ये ऑपरेटर एक मेन्यू से गालियों और महिला विरोधी शब्दों के लिए लिस्ट में से चुनाव कर सकते हैं, जैसे कोई गाली वाला ऑर्डर मेन्यू हो। इन शब्दों को बस क्लिक करो और महिलाओं के खिलाफ, खासतौर से महिला पत्रकारों के खिलाफ तैयार हो जाता है सुपर संस्कारी मैसेज। भेजने भर की देर है। लगता है अब ट्रोलिंग के लिए भी शॉर्टकट बना लिया गया है। एक क्लिक में नफरत, महिला द्वेष और हिंसा, सब कुछ रेडी टू ट्वीट। टारगेट पे होते हैं स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, कॉमेडियंस, फिल्म एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कई बार स्पिरिचुअल लीडर्स। ट्रोलिंग क्यों होती है, किस आधार पे होती है? रिलीजन पे, जेंडर पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, लैंग्वेज, एज, पॉलिटिकल एफिलिएशन, फिजिकल एट्रीब्यूशन, हाँ कैसे दिखते हैं इस पे भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो रंग कैसा है इस पे भी होता है ट्रोलिंग। लड़कियां हो ना, आपको पता है ब्रेस्ट साइज पे भी ये लोग ट्रोलिंग करते हैं। हालांकि छोड़ते ये किसी को भी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ट्रोल हुए टॉप 10 लोगों की ये लिस्ट देखिए। राना अयूब, बरखा दत्त, निधि राजदान, रोहिणी सिंह,
स्वाति चतुर्वेदी, सागरिका घोष, मनीषा पांडे, फे डिसूजा और आरफा खानम। क्या दिख रहा है आपको कॉमन? सारी महिलाएं हैं। यहाँ पे इन्हें धर्म से मतलब नहीं है। सारी औरतों को ये एक ही किस्म से हरास करते हैं। क्रोनोलॉजी तो आप इनकी समझ ही रहे होंगे। महिलाओं का असल जिंदगी में तो इन्होंने जीना हराम करके रखा ही है, अब ये हमारा वर्चुअल जीवन भी खराब करने में लगे हुए हैं। इनका कुछ नहीं होता क्योंकि जिनका काम इन्हें रोकना है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका हिस्सा है। हिस्सा बोलना तो इनके योगदान को कम करना हो गया। यही लोग संचालक हैं भाई। 2024 के चुनाव में धुआंधार तरीके से भाजपा से जुड़े अकाउंट्स ने फेक न्यूज फैलाई, AI वीडियोस के जरिए विपक्षी नेताओं को बदनाम किया, झूठ फैलाया। अब जब साहबजादे ऐसे हैं तो खैर, मेरी सभी महिला साथी पत्रकारों से गुजारिश है कि इन बॉट्स से डर करके कभी चुप मत होइएगा। ये अपना काम करते रहे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। खैर, आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।